सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विप्रो के बारे में। तो आपको पता होगा कल के दिन कितना शानदार तरीके से कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया था। ऑलमोस्ट हमें 6.5 से लेकर 7% तक की रैली हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ रही थी। कल के दिन तो कुछ रीजंस की वजह से हमने बात किया कि विप्रो के अंदर क्या तेजी आया, क्यों रैली आया। एक बहुत सारे रीजंस करंट बेसिस के ऊपर आ रहे हैं जिस वजह से और हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर रैली नजर आ सकता है और हमें तेजी नजर आ सकती है। आपको पता होगा अगर आप ये चैनल डेली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा ऑलमोस्ट हमने 1-2 दिन पहले ही बात किया था कि विप्रो इस कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट हमें हो सकता है। वो वीडियो आपको चैनल के ऊपर दोस्तों जाके मिल जाएगा, या फिर वो वीडियो अगर मुझे मिलता है तो इस वीडियो के लिंक मैं ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ दे दूंगा। वहां आप जाके उस वीडियो को चेकआउट करना कि क्या हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। और आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से रिजल्ट हमें कंपनी के द्वारा मिला, यानी कि अच्छी खासी रैली हमें नजर आया। अभी ये रैली के पीछे वजह क्या है? तो सबसे पहला रीजन, अगर आप नैस्डैक को ऑब्जर्व करेंगे तो नैस्डैक के अंदर भी बहुत अच्छी खासी रैली हमें नजर आ रही है। और वही अगर आप चार्ट पिछले एक महीने का भी कंपेयर करेंगे ना तो ऑलमोस्ट हमें 4% तक की रैली नैस्डैक इस इंडाइसेस के अंदर नजर आ रही है। अभी आपको पता होगा नैस्डैक अमेरिकन मार्केट के अंदर हमें नजर आता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नजर आता है। और नैस्डैक के अंदर 99.9% जितने भी कंपनीज है ना वो आईटी सेक्टर से लिस्टेड कंपनीज है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो यूएस का जो जीडीपी रेट है वो बहुत अच्छा खासा नजर आ रहा है। साथ में जो सीपीआई इन्फ्लेशन का जो रेट है वो भी अच्छा खासा श्रिंक हो चुका है, यानी कि उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो अगर आप सीपीआई का इन्फ्लेशन रेट अगर गिरावट होगा तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन रेट जितना घटेगा उतना मार्केट के लिए पॉजिटिविटी स्टेटमेंट बनेगा, उतना मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ बनेगा। कहीं ना कहीं इन सारे रीजंस की वजह से हमें कंपनी के अंदर रैली नज़र आ सकती है। फिर आपको पता होगा कि 2024 में ऐसा बोला गया है कि अगले साल जो सीपीआई इन्फ्लेशन का जो रेट है या फिर जितने भी जो टैक्सेस है वो थोड़े बहुत हमें कट होते हुए नजर आ सकते हैं, जिसका बेनिफिट हमें मार्केट को भी नजर आएगा। और मार्केट को अगर बेनिफिट आएगा तो मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर इसका बेनिफिट नजर आ जाएगा। सेकेंड रीजन की अगर बात की जाए तो जैसे कि आपको पता है विप्रो ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो लिस्टेड है ही, लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी लिस्टेड है। जैसे कि विप्रो लिमिटेड, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अमेरिकन मार्केट के अंदर लिस्टेड है, जहाँ डॉलर्स के अंदर आप इसका प्राइस आपको नजर आएगा, जहाँ इसके अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 4.5% तक की रैली नजर आया था। कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का रिएक्शन हमें विप्रो लिमिटेड जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है उसके अंदर नजर आ रहा है। फिर ऑलमोस्ट एक दिन पहले हमने बात किया था विप्रो इस कंपनी के बारे में, जहां मैंने आपके साथ एसेंचर्स कंपनी का, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ना आईटी सेक्टर की, एसेंचर्स कंपनी, उस कंपनी के बारे में हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये कंपनी के द्वारा जो रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया गया है ना वो बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं अगर बड़े बड़े आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर दोस्तों तेजी आएगा ना तो छोटे छोटे जो एज कंपेयर टू एक्सेंचर उन कंपनीज के अंदर भी रैली नजर आएगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक्सेंचर्स के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 1.5 से 2% तक की रैली नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं इसी का रिएक्शन इंडियन मार्केट के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर और विप्रो के अंदर नजर आ रहा है। अभी मैं आपके साथ एक्सेंचर्स का रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो नवंबर 2023 यहाँ आप देख सकते हो, जहाँ ईपीएस के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कितना एक्सपेक्टेड था और कंपनी ने रिपोर्ट किया जिसके अंदर 4.5 से 5% तक का सरप्राइज हमें मार्केट को दिया। फिर रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो अच्छे खासा फ्लैट हमें परफॉर्म किया, थोड़े बहुत हमें इनके अंदर इंप्रूवमेंट नजर आया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एक्सेंचर्स कंपनी का ये भी स्टेटमेंट था कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही शानदार तरीके से एक्सेंचर्स कंपनी ने अपना रिजल्ट हमें पेश किया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर है ना, जैसे कि उनमें से कई कंपनीज है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, उन कंपनीज का भी Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ही अच्छे खासा आ सकता है, जो कि एक्सपर्ट के द्वारा भी और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें दिया गया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे उसी से रिलेटेड हमें कुछ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट दोस्तों दिया गया है। तो इनका ये मानना है, एनालिस्ट का मानना है, अब ये एनालिस्ट कौन है? आनंद राठी। तो इनका ये मानना है कि जो विप्रो ये कंपनी है ना उसका 445 रुपीज़ का एक सपोर्ट लेवल अभी मिल सकता है और रेजिस्टेंस लेवल 500, यानी कि 500 रुपये तक का टारगेट हमें बहुत ही जल्द विप्रो ये कंपनी अचीव करेगा। फिर एक और एनालिस्ट है जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 430 रुपये का
एक सपोर्ट लेवल बोला गया था और टारगेट अगर आप देखोगे तो 530 रुपए तक का टारगेट दिया हुआ है। लेकिन आपको पता होगा हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में हर एक कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते। जो भी कंपनी के बारे में हम लोग वीडियोस के अंदर आपके साथ कवर करते, उस वीडियोस के अंदर हम लोग टेक्निकल चार्ट के बारे में भी इन्वॉल्वमेंट लेते। हमने कल ही के दिन, परसों के दिन लगातार हर एक दिन विप्रो के बारे में बात करें। आपको पता होगा कि ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था 442 रुपीज का, और ये भी मैंने आपके साथ बातचीत किया था बहुत ही जल्द विप्रो ब्रेकआउट कर सकता है, बहुत ही जल्द। और आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से ब्रेकआउट किया। अभी ये कंपनी का डायरेक्टली जो टारगेट है ना, रेजिस्टेंस का है 550 रुपए के आसपास। तो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द कंपनी 550 रुपए के आसपास बहुत ही कम समय के अंदर आपको ये प्राइस रेंज अचीव होते हुए बहुत ही जल्द दोस्तों दिख सकता है। क्योंकि जो 442 का जो रेजिस्टेंस वाला लेवल था ना, वो बहुत ही पहले से कंपनी रेजिस्टेंस ले रहा था। इससे भी पहले अगर आप देखोगे तो 2 से 3 बार रेजिस्टेंस हमें फेस किया था, और यहाँ भी कंपनी के द्वारा हमें रेजिस्टेंस लेवल फेस किया गया है। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि कंपनी लगातार रेजिस्टेंस फेस करेगा, कभी ना कभी तो कंपनी ब्रेकआउट देगा। तो यही दोस्तों हुआ, अभी हमें कंपनी के द्वारा एक ब्रेकआउट दिया गया है। अभी देखना, ये डेटा मैंने हर बार आपके साथ शेयर किया था, बहुत अच्छे से मैंने आपके साथ समझाया था कि अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे ना, तो एफआईएस देखना कंप्लीटली खरीदारी कर रहे, डीआईएस देखिएगा वो भी कंप्लीटली खरीदारी कर रहे। लेकिन पब्लिक देखोगे तो पब्लिक के द्वारा माल बेचा जा रहा है। यानी कि आप माइंडसेट देख सकते हो, जब जब ऐसा रियलाइज आपको होगा कि ये कंपनी अभी गिरावट होने वाला है, ये कंपनी बिल्कुल मुझे प्रॉफिट नहीं देगा, चले मैं इस कंपनी को सेल करके निकल जाता हूँ। जिस दिन आप सेल करेंगे ना, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ जिस दिन आप कोई भी कंपनी को सेल करोगे ना कि ये कंपनी नहीं भाग रहा है, बिल्कुल भी कंपनी के अंदर तेजी नहीं आ रही है, चलिए इसके अंदर से मैं यह पैसा निकाल लेता हूँ, दूसरी कंपनी के अंदर पैसा डाल देता हूँ। जब जब ऐसा सिचुएशन आपके माइंड में होगा, जब आप सेल कोई भी कंपनी को करोगे, उस समय होगा क्या, जिस दिन आप बेचोगे ना उसी दिन कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होगा। अगर दोस्तों ऐसा सिचुएशन आपके साथ हुआ होगा ना, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी दोस्तों पहले ऐसा बहुत सारा हो चुका है। अभी देखना, विप्रो के अंदर अगर आप खरीदारी करना चाहते हो, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितना कंपनी डिप्स के अंदर मिले ना उतना खरीदारी करना, क्योंकि फ्रेश कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट हुआ है। ऐसे समय क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा लोग तेजी के पीछे भागते हैं, लेकिन हमने कब निवेश किया, जब कंपनी बिल्कुल भी तेजी के अंदर नहीं मिल रहा था। ऑलमोस्ट 390 रुपये के आसपास, 400 रुपये के आसपास, 410 रुपये के आसपास, इन लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था। अच्छा खासा अभी भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कंपनी के टारगेट बहुत ही बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर अभी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला है। चलिए अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जहां ट्राइडेंट के अंदर हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया, एंड 36 रुपीज के आसपास हमें ट्राइडेंट की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी ट्राइडेंट अगर आप देखोगे तो पास्ट के अंदर टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो अभी भी ये ट्राइडेंट ऑलमोस्ट हमें 44% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और इस Q3 रिजल्ट्स के अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनी अपना रिजल्ट्स हमें पेश कर सकती है। और यहाँ सिर्फ मेरा नहीं, जो एनालिस्ट है वो लोग ही, ब्रोकरेज फर्म है, उनका दोस्तों स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि कंपनी के अंदर क्यों गिरावट हुआ था। क्योंकि जो कंपनी बाहर से जो रॉ मटेरियल लगता है टेक्सटाइल के लिए, आपको पता है कि ये कंपनी टेक्सटाइल से काम करती है, उससे बिजनेस करती है, उससे रेवेन्यू जनरेट करती है। तो बाहर में क्या हुआ था, आउट ऑफ द कंट्री, ओके, दूसरी कंट्रीज के अंदर क्या हुआ था, रॉ मटेरियल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से अगर ट्राइडेंट 10 रुपये का चीज़ अगर कोई पहले खरीद रहा था ना, वही चीज़ अभी वो 15 रुपये के आसपास खरीदारी करना स्टार्ट हुआ था रॉ मटेरियल। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी घटेगा, कंपनी का रेवेन्यूज घटेगा, कंपनी का इनकम घटेगा। तो कहीं ना कहीं इसी लेवल्स की वजह से, इसी चीज़ की वजह से गिरावट हमें हुआ था। लेकिन अभी क्या हुआ, जो रॉ मटेरियल पहले प्राइस के रेंज के आसपास मिल रहा था, उसी प्राइस रेंज के आसपास हमें करंटली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है। तो जैसे ट्राइडेंट पहले परफॉर्म कर रहा था, वैसे पहले अभी कब ट्राइडेंट हमें परफॉर्म कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो Q2 का रिजल्ट था, रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर, ईपीएस के अंदर और मार्जिन के अंदर देख सकते हो कितना शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। यही परफॉर्मेंस हमें Q3 रिजल्ट्स के अंदर भी ट्राइडेंट के अंदर नजर आ सकते, तो बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर सर्किट के ऊपर सर्किट लग सकता है। अभी देखना, डिलीवरीज अगर आप देखोगे तो कल के दिन ऑलमोस्ट हमें 41% तक की डिलीवरीज नजर आ रही है। चलिए, जितने भी सारे अपडेट्स नंबर पहले से मैंने आपके साथ शेयर किया था, कंपनी का मंथली सेल्स नंबर शेयर किया था, बहुत अच्छा खासा मंथली सेल्स नंबर्स हमें नजर आ रहा था। ये जो डेटा था ना दोस्तों, ऑलमोस्ट हमें नवंबर महीने का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो कि नवंबर महीने का जो मंथली सेल्स का नंबर था वो बहुत अच्छा खासा था,
अभी जो दिसंबर का सेल्स का डेटा आएगा वो अगले महीने आएगा, यानी कि जैन 2024 के अंदर। टेक्निकल चार्ट के अंदर क्या हमें देखने को मिल रहा है, देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करता है। अगर आप इसे जान लोगे तो 100% आप शॉर्ट टर्म में भी और लंबे समय में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे। अभी देखना, ये है बेसिकली एक कंपनी का रजिस्टेंस वाला लेवल। सही बात है, यहाँ लगातार कंपनी अपना रजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये है कंपनी का सपोर्ट लेवल। कहीं ना कहीं से पैसेज के बीच में हमें ट्राइडेंट यहाँ काम कर रहा है, यहाँ ट्रेड कर रहा है। अभी होगा क्या, जब एक ट्राइडेंट इससे बाहर ब्रेकआउट देगा ना, ऐसे सेम सिचुएशन हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ रहा था, ऐसे सेम सिचुएशन हमें विप्रो के अंदर भी नजर आ रहा था। आप देख सकते हो कितना इफेक्टिव वे में वो वर्क हुआ। यहाँ अगर आप देखोगे तो जब भी ये सिचुएशन बनेगा, ब्रेकआउट एक दिन के कैंडल, 1 डे का कैंडलिस्टिक पैटर्न अगर इससे बाहर क्लोज करता है, फॉर एग्जांपल एक कैंडल इससे बाहर निकल के अगर क्लोज करती है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा कि बहुत ही शानदार तरीके से पूरा ट्राइडेंट हम रिकवर कर सकते। तो जरूर आप ट्राइडेंट के ऊपर नजर रख सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, HMA एग्रो के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि 765 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और मैक्सिमम के अंदर 30% का रिटर्न दे चुके हैं। ये वही कंपनी जिसके अंदर 1:10 रेशियो का स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक के बाद 10 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों चले फिर मिलेंगे, बाय।